श्री महाभारते खिल्ल भागे पंचाशतम अध्याय। नारायण आश्रम में भगवान विष्णु का शयन और उत्थान तथा पास आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं से उनके आगमन का प्रयोजन पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ऋषियों से पूजित होकर के सर्वेश्वर भगवान विष्णु ने पुराण प्रसिद्ध दिव्य ब्रह्मधाम वैकुंठ में, जो उन नारायण देव का आश्रम अर्थात विश्राम स्थान है, उसमें प्रवेश किया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से उस यज्ञ सभा में एकत्र हुए उन सब महर्षियों से विदा लेकर आदिदेव पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने ही नाम से प्रसिद्ध उस नारायण आश्रम में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करते ही भगवान जी ने संपूर्ण आयुधों को त्याग दिया। वहां उन्हें अपना शयनागार दिखाई दिया, जो समुद्र के समान शोभा पा रहा था। उसमें सनातन देवगण और शाश्वत महर्षि निवास करते थे। संवर्तक अर्थात प्रलयकारी मेघों के अभिमानी देवता महाविद्यमान थे। वह स्थान नक्षत्रों के आश्रयभूत ज्योतिर्मंडल से व्याप्त था। जो वहां जाने के अधिकारी नहीं है, उनके लिए वह दिव्य धाम अंधकार से आवृत है, अर्थात उसकी वहां पर पहुंच नहीं हो पाती है। देवताओं और असुरों के लिए भी वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। वहां ना तो वायु की, न चंद्रमा की, न सूर्य की ही पहुंच हो पाती है। वह दिव्य देश भगवान पद्मनाभ के अचिंत्य में श्री विग्रह की तेजो राशि से ही आवृत एवं प्रकाशित है। जो पहले सहस्त्रों मस्तकों से भूषित विराट रूपधारी होकर के शोभा पाते थे, उन्हीं भगवान ने उन दिव्य धाम में प्रवेश करते ही जगत के प्राणियों की कर्म वासनामयी जटा का भार सिर पर धारण किए वहां सोने की तैयारी की। तंत्र लोकों के अनंत काल को जानने वाली कृष्ण वर्णा काल रूपनी निद्रा, जो नेत्रों का आश्रय लेकर के शोभा पाती है, उन परमात्मा श्री हरि की सेवा में उपस्थित हुई। व्रतधारियों में शेष श्री हरि ने समुद्र और मेघों के जल से शीतल दिव्य शैया पर शयन किया। प्रलय काल में सारे जगत के एकार्णव मग्न हो जाने पर जिस नियम से भगवान जी के शयन का वर्णन पुराणों में मिलता है, उसी के अनुसार उस समय भी भगवान ने शयन किया था। जगत के अभ्युदय के लिए शयन करने वाले उन सर्वसमर्थ महात्मा विष्णु की वहां रहने वाले देवता और ऋषि उपासना करने लगे। स्वयं यह भगवान की नाभि के मध्य भाग से एक कमल प्रकट होकर के शोभा पाने लगा। उसकी कांति सूर्य के समान थी। वही ब्रह्मा का आदि आसन है। उसमें सहस्त्र दल हैं। वह बीज रूपी विभिन्न वर्णों से अंकित अत्यंत कोमल एवं अच्छी तरह खिला हुआ है। ब्रह्मा जी की जो पूर्व जन्मों की वासना अर्थात कर्म संस्कार हैं, वही सूत्र रूप से मानो भगवान जी का उठा हुआ हाथ है। उसके द्वारा वे सृष्टि आदि के लिए संकेत करते रहते हैं। इस प्रकार वे महामुनि श्री हरि सोते हुए ही समस्त लोकों के काल जनित उलट फेर सृष्टि संहार की आवृत्ति किया करते हैं। उनके खुले हुए मुख से जो निश्वास वायु निर्गत होती है, उससे प्रेरित होकर के प्रजाओं की विभिन्न श्रेणियां बड़े वेग से निकलती और उत्पन्न होती रहती हैं। वे उत्पन्न हुए पितृ प्राणी साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूप से 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। फिर वे चारों वर्णों के लोग अपने अपने लिए बनाए गए विदोक्त कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके अपनी परम गति परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन करने वाला जो भगवान विष्णु का योग माया में सम आवृत स्वरूप है, उसे स्वयं ब्रह्मा जी तथा ब्रह्मलोक के अविनाशी ब्रह्म ऋषि भी नहीं जान पाते। वे ब्रह्मा आदि सभी ब्रह्म ऋषि किसी देश काल में सोए और किसी देश काल में आसन पर बैठ करके जागते हुए भगवान जी के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते हैं।
उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि यहाँ कौन जागता है, कौन सोता है, कौन सर्वशक्तिमान होकर के भी कोई चेष्टा नहीं करता है, कौन भोगवान है, कौन परम कांतिमान है और कौन कृष्ण अर्थात सूक्ष्म से भी कृष्णतर अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। देवता देवी युक्तियों द्वारा इनके विषय में विचार करते रहते हैं, परंतु वे अब तक इनके जन्म और कर्म के रहस्य का पता नहीं लगा सके। उन परमात्मा ने अपने निश्वास भूत वेद मंत्रों के द्वारा जिनका उपदेश किया है, उस वेद की गाथाओं द्वारा जो उनके चरित्र को जानते थे, उन पुरातन ऋषियों ने ही पुराणों में उस परमेश्वर के स्वरूप का विशद विवेचन किया है। देवताओं के यहाँ भी महापुराण आदि से इनके पुरातन चित्त का श्रवण किया जाता है। उनका कहीं अंत नहीं है। उन देवादिदेव परमात्मा का उनके प्रभाव से प्रकर्म आदि के द्वारा प्रकट हुआ जो लीला चरित्र है, उसी से ये वेद की और लोक की श्रुतियां भरी हुई हैं। लोकों की सृष्टि के समय ये लोक भामन मधुसूदन सगुण रूप से प्रकट होते हैं और दानवों के विनाश के लिए सदा जागरूक रहते हैं। जहाँ सो जाने पर इन अविनाशी प्रभु को देवता भी नहीं देख सके थे, वही ये वर्षा काल में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक सोते और वर्षा व्यतीत होने पर जागते हैं। भगवान विष्णु ही वेद यज्ञ तथा समस्त यज्ञांग अर्थात यज्ञ के उपकरण हैं। यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाली जो परम गति बताई गई है, वह भी ये भगवान पुरुषोत्तम ही है। भगवान के शयन काल में मंत्रपूत यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान नहीं होता है। शरद ऋतु में जब ये मधुसूदन जागते हैं, उस समय वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर मेघों के स्वामी देवराज इंद्र स्वयं ही प्रजापालन रूप वैष्णव कर्म का संपादन करते हैं और वे ही लोगों से वर्षा ऋतु में होने वाले जल संबंधी कर्म, उपाक्रम एवं श्राद्ध तर्पण आदि का अनुष्ठान करवाते हैं। ये जो गहन तममयी माया है, वही संसार में निद्रा रूप से स्थित है। वह अकारण ही सबसे द्वेष रखने वाली और भयंकर है तथा युद्ध क्षेत्र में उतरे हुए राजाओं के लिए काल रात्रि के समान है। उस तामसी माया का शीर है रात्रि, जिसका द्वार है अंधकार। वह दिन का नाश करने वाली तथा निद्रा द्वारा भूतल के समस्त प्राणियों के आधे जीवन को हर लेने वाली है। उसका स्वरूप भयंकर है। इस निशा एवं निद्रा रूपी माया से आविष्ट हुआ कोई भी प्राणी बारंबार जम्भाई लेने लगता है और महासागर में डूबते हुए मनुष्य के समान विवश होकर के उसके वेग को सहन नहीं कर पाता है। पृथ्वी पर रहने वाले मरण धर्मा मनुष्य को यह निद्रा भोजन अथवा किसी प्रकार के परिश्रम के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार ये लोक की निद्रा जगत के सभी प्राणियों को आती है। पृथ्वी पर देहधारियों को जो निद्रा आती है, वे प्रायः सो लेने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाती है। परंतु जब प्राणियों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय ये उनके प्राणों का प्रबल वेग से नाश कर डालती है। देवताओं में भी भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई इसे धारण नहीं कर सका और ना इस पर काबू ही पा सका है। भगवान विष्णु के शीर से प्रकट हुई यह माया सर्वसंहारकारी काल की सखी सहायिका है। वही ये माया भगवान नारायण के मुखमंडल में उनके नेत्र कमलों के भीतर स्थित देखी गई है। यही कमलिनी नारी के रूप में भी प्रकट होती है। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली निद्रा में माया अल्पकाल में ही समस्त लोगों को ग्रास लेती है। जिसका मार्ग सूक्ष्म है, उन परमात्मा श्री हरि ने समस्त लोगों के हित के लिए अर्थात उन्हें विश्राम सुख का अनुभव कराने के लिए इस निद्रा को धारण किया है।
जैसा यति पतिव्रता स्त्री का सेवन करता है, उसी प्रकार विश्राम सुख की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह अविनाशी भगवान विष्णु उन योग निद्रा से आच्छन्न होकर के संपूर्ण जगत को मोह में डालते हुए उस समय नारायण आश्रम में शयन करने लगे। वहां सोते हुए महात्मा नारायण के हजारों वर्ष बीत गए। सतयुग तथा उत्तम त्रेता युग भी समाप्त हो गए। द्वापर के अंत में समस्त लोगों को अत्यंत दुख से पीड़ित जान करके महिषियों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वे महातेजस्वी भगवान श्री हरि जाग उठे। ऋषि बोले, भगवान, जैसे पहले के उपभोग के लगी हुई फूल माला को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार आप अपनी इस सहज निद्रा को त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी के साथ ये समस्त देवता आपके दर्शन के अभिलाषी खड़े हैं। ऋषिकेश, ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेता महर्षि वेदोक्त स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं। भूत भावन विष्णु, ये जो आपके ही स्वरूप भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप महाभूतों के अधिष्ठाता देवता हैं, इनके शुभ वचन आप सुने। देव, ये मुनि मंडली सहित सप्तऋषि गाने योग्य दिव्य वाणी द्वारा स्वभावतः आपकी स्तुति करते हैं। कमल नयन, उठिए। महातेजस्वी पद्मनाभ, देवताओं के गुरुतर कार्यवश आपको जगाने के लिए कुछ कारण उत्पन्न हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सारे जल को समेट करके तथा अन्य अधिकारियों के लिए योग माया ने जो तमो में आवरण लगा दिया था, उसको भी दूर करके भगवान ऋषिकेश अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए उठे। उन्होंने देखा ब्रह्मा सहित समस्त देवता उपस्थित हैं। उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है और उसी के संबंध में ये कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें ये भी ज्ञात हो गया कि ये लोग जगत के हित के लिए ही यहाँ पधारे हैं। निद्रा के द्वारा जिनके नेत्रों को विश्राम मिल चुका था, उन भगवान श्री हरि ने धर्म सम्मत युक्ति संगत तथा तात्विक अर्थ से युक्त वाणी द्वारा उस समय उन देवताओं से इस प्रकार कहा। श्री भगवान जी बोले, देवताओं, तुम्हारा किससे युद्ध छिड़ा हुआ है? कहाँ से तुम पर भय आया है? अथवा किस देवताओं, किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई है? बताओ। कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? अर्थात मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दानों की ओर से कौन सा ऐसा कार्य किया गया है जो लोक के लिए अमंगलकारी और मनुष्यों के लिए कष्टजनक सिद्ध हुआ है? ये मैं शीघ्र जानना चाहता हूँ। आप सभी ब्रह्मवेताओं के बीच में इस उत्तम शैया को त्याग करके यह मैं आपके कल्याण साधन के लिए तैयार खड़ा हूँ। बताइए आपकी क्या सेवा करूँ? इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में भगवान विष्णु का योग शैया से उत्थान विषयक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 51वां अध्याय ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु से जगत की वर्तमान अवस्था का वर्णन करते हुए पृथ्वी का भार उतारने के लिए मंत्रणा करने का अनुरोध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान विष्णु का वह कथन सुनकर के लोक पिता में ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के लिए हितकारक उत्तम बात की। असुरों का संहार करने वाले विष्णुदेव, युद्ध के अवसरों पर जिनके आप जैसे अभयदायक कर्णधार हों, उन देवताओं को कोई भय नहीं। जब तक देवराज इंद्र विजयी हैं और असुरों का संहार करने वाले आप रक्षा के लिए उद्यत हैं, तब तक धर्म के लिए प्रयत्नशील रहने वाले मनुष्यों को भी किसी से भय हो सकता है? जो मनुष्य सत्य और धर्म में तत्पर रह करके चिंता रहितों धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उनकी और अकाल मृत्यु आंख उठाकर भी नहीं देख सकती।
मनुष्यों के अधिपति जो पृथ्वी पालक नरेश हैं, वे भी प्रजा की आय के छठे भाग का कर के रूप में उपभोग करते हुए आपस में कभी भेदियां कलह नहीं करते हैं। ये सदा ही प्रजा की भलाई करते हैं, इसलिए कर देने वाले लोग उनकी निंदा नहीं करते। राजाओं को जब अर्थ की कमी पड़ती है तब वे न्यायोचित करों के द्वारा ही अपना खजाना भरते हैं। वे क्षमापरायण होकर के अपने समस्त समृद्धिशाली जनपदों का पालन करते हैं, कभी किसी को कठोर दंड नहीं देते हैं तथा चारों वर्णों को यथोचित रीति से रक्षा करते हैं। वे स्वयं किसी को उद्विग्न नहीं करते, इसलिए कोई भी प्राणी उन्हें उद्वेग में नहीं डालते हैं। मंत्री के द्वारा वे भली भांति सम्मानित होते हैं तथा चतुरंगिनी सेनाओं से सुरक्षित होकर के संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और समाश्रय, इन 6 गुणों का यथा अवसर उपयोग करते रहते हैं। सभी नरेश धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हैं, सभी वेदों के परिनिष्ठित विद्वान हैं और यथा समय प्रचुर दक्षिणा यज्ञों द्वारा भगवान जी की आराधना करते रहते हैं। वे दीक्षा ग्रहण एवं ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक वेदों का अध्ययन करके महिषियों को तथा पितृ श्राद्ध कर्मों द्वारा सैकड़ों बार पितरों को तृप्त करते रहते हैं। भूतल पर जो वैदिक, लौकिक तथा धर्म शास्त्र कथित 3 प्रकार के कर्म दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें से कोई भी कर्म इन राजाओं को ज्ञात नहीं है। उन्हें प्रावर तत्व का साक्षात्कार हो चुका है। तो ये सभी नरेश महिषियों के समान तेजस्वी हैं और पुनः इस पृथ्वी पर सत्य युग को लाने का उत्साह रखते हैं। उन्हीं के प्रभाव से देवराज इंद्र जगत में कल्याणकारी जल की वर्षा करते हैं। वायु यथोचित गति से प्रवाहित होती है और 10 दिशाएं स्वच्छ रहती हैं। पृथ्वी पर कोई उत्पात नहीं होता। आकाश में सभी ग्रह समुचित गति से विचरण करते हैं तथा नक्षत्रों सहित चंद्रमा भी उनके साथ संयुक्त होकर के सौम्य गति से विचरण कर रहे हैं। जगत के लिए अनुकूल किरणों से युक्त हुए भगवान सूर्य दोनों आयनों में विचरते हैं तथा उत्तम गंध से सुवासित अग्निदेव नाना प्रकार के हविष्य की आहुति पाकर के तृप्त होते हैं। जब इस प्रकार राजा लोग भली भांति सत्कर्मों में प्रवृत्त हैं, यज्ञ आदि कर्म दिनों दिन बढ़ रहे हैं और वे नरेश समस्त भूमंडल को निरंतर तृप्त एवं संतुष्ट कर रही हैं, तब मनुष्य को काल का भय कैसे हो सकता है। परंतु जिनकी कीर्ति सब और जग में हो रही है तथा जो एक दूसरे के वशवर्ती होकर के मेल मिलाप से रहते हैं, उन बलवान राजाओं के पास जो असंख्य सेनाएं हैं, उनके भार से पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हो रही। इस समय भार से थकी हुई ये पृथ्वी उन नरेशों से पीड़ित होकर के आपकी शरण में आई है। इसकी दशा उस नाव की सी हो रही है जिसके डूबने का समय अत्यंत निकट हो। उन राजाओं के रूप प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। उससे पीड़ित होने के कारण इस पृथ्वी के पर्वत रूपी बंधन ढीले पड़ने लगे हैं, अर्थात इस नौका रूपनी पृथ्वी में जो कीलें ठोकी हुई थी वे अब उखड़ने लगी हैं। अतः ये रसातल की जल राशि में डूबने को की आशंका से व्याकुल हो उठा और इसके शीर में बारंबार पसीना आ रहा है। क्षत्रियों के शीर, तेज और बल से तथा मनुष्यों के दूर तक फैले हुए राज्यों से यह पृथ्वी थकती सी जा रही है। नगर नगर में वहां के नरेश 1-1 करोड़ सैनिकों से संपन्न है तथा प्रत्येक राज्य में कई लाख ग्राम हैं। शस्त्र भूपालों, उन बलवान भूपालों की सेनाओं तथा 10-10 हजार गांवों से युक्त उनके राष्ट्रों से ये भूमि इतनी भर गई है, कहीं थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। विष्णुदेव, ये पृथ्वी निश्चेष्ट होकर के निरामय काल को आगे करके मेरे निवास स्थान में आई थी। अब आप इसकी परम गति हैं। जगत की आधारभूता ये सदा रहने वाली भूमि जो मनुष्यों की कर्म भूमि है, बड़ा कष्ट पा रही है।
ये अधिक भार के कारण दब करके बिखर ना जाए, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। मधुसूदन, इसके पीड़ित होने पर महान दोष प्राप्त हो सकता है। सब लोगों की सारी क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी और सारा जगत पीड़ित होने लगेगा। निश्चय ही ये राजाओं के भारी सैन्य समुदाय से पीड़ित होकर के थकती चली जा रही है। ये बात इसी से स्पष्ट है। ये अचला भूमि अपनी स्वाभाविक क्षमा को त्याग करके विचलित हो उठी है। हमने इसी से इसकी सारी बातें सुनी हैं और आपने भी उन्हें सुन लिया। अतः हम इसका भार दूर करने के लिए आपके साथ मंत्रना विचार करना चाहते हैं। भूतल के समस्त राजा सन्मार्ग में स्थित होकर के अपने राष्ट्रों की वृद्धि कर रहे हैं। मनुष्य के क्षत्रिय और तीनों वर्ण ब्राह्मणों के अनुगामी हैं। मनुष्यों की सारी बातें सत्य के ही आश्रित हैं। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर हैं। समस्त ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय में लगे हुए हैं तथा सभी मनुष्य ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार संसार के सभी मानव धर्म पूर्वक बर्ताव करते हैं। अतः ऐसी कोई मंत्रणा की जाए जिससे पृथ्वी का भार तो कम हो जाए परंतु धर्म की हानि ना पहुंचे। यही सत्पुरुषों की गति है, दूसरी नहीं। और धर्म ही इसका उत्तम साधन है। इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए राजाओं का वध आवश्यक कार्य है। अतः महाभाग, आइए हम सब लोग इस विषय पर एक साथ विचार करने के लिए पृथ्वी को आगे करके मेरु पर्वत के शिखर पर चले। महाराज जन्मजय संपूर्ण विश्व के आत्मा महातेजस्वी लोक पिता में ब्रह्मा जो पृथ्वी के साथ आए थे, भगवान से इतनी बात कह करके चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर में पृथ्वी भार अवतरण विषयक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्ल भागे 250तमो अध्याय भगवान विष्णु तथा सब देवताओं का मेरु पर्वत की दिव्य सभा में उपस्थित होना और वहां पृथ्वी का भगवान से भार उतारने के लिए प्रार्थना करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर के भगवान विष्णु उन सब के साथ वहां से चल दिए। उनकी वाणी वर्षा काल के मेघ की भांति गंभीर थी। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था तथा वे मेघ युक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनका जटा मंडल मंडित उदर भाग मुक्ता मणियों की माला से उद्दीप्त होकर के चंद्रमा की प्रभा से युक्त मेघ के समान कांति धारण करता था। उस उदर को धारण करने वाले भगवान श्री हरि अपूर्व शोभा से संपन्न दिखाई देते थे। उनके विस्तृत वक्षस्थल में उठी हुई जो मावलियों से युक्त शोभाशाली श्री वत्स दोनों स्तनों के मुख तक फैल करके उद्भासित हो रहे थे। 2 पीत वस्त्र धारण किए संपूर्ण जगत के गुरु अविनाशी भगवान विष्णु संध्याकालिक मेघों से युक्त पर्वत के समान मनोहर दिखाई देते थे। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे गरुड़ पर बैठ करके यात्रा करते हुए उन भगवान नारायण का सभी देवता अनुसरण कर रहे थे। उन सबके नेत्र उन्हीं की ओर लगे हुए थे। थोड़े ही समय में सब देवता रत्न में मेरु पर्वत पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी की उसी सभा को देखा जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली थी। मेरु पर्वत के शिखर पर स्थापित हुई वह दिव्य सभा सूर्य के समान तेज से संपन्न थी। उसमें सोने के खंभे लगे थे तथा उनके फाटक भी रत्न के जड़े हुए थे। मानसिक संकल्प के अनुसार सतह निर्मित हुए विचित्र चित्र उसकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों विमानों की पंक्तियां वहां विराजमान थी। उनमें रत्नों के बने झरोखे लगे थे। वह इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली सभी सभा नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से सजी हुई थी। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। सभी ऋतुओं के फूलों से वह व्याप्त थी
उस दिव्य सभा का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। वह देवताओं को की माया धारण करने वाली थी। समस्त देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उस कल्याणमयी सभा में प्रविष्ट हुए और यथा योग्य स्थान पर विधि पूर्वक बैठे। वे वहां योग्यता के अनुसार बताए हुए विमानों, आसनों, भद्रासनों, पीठों, कालीनों तथा दूसरे दूसरे बिछौनों पर विराजमान हुए। तब ब्रह्मा जी के भली भांति आज्ञा देने पर अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देने वाले वायुदेव उठे और कोई एक शब्द भी मुंह से ना निकाले। सब लोग मौन रहे। ऐसा कहते हुए सारी सभा में सब और घूम आए। जब देवताओं का वह समुदाय भली भांति नीरव तथा निस्तब्ध हो गया, तब वहां करुणाजनक वचन बोलने वाली पृथ्वी ने दुख पूर्वक यह बात कही। पृथ्वी बोली, देव, मैं रसातल में धसिस जा रही थी, अतः आप मुझे धारण करें, क्योंकि आपके आधार पर ही ये संपूर्ण जगत टिका हुआ है। आप इस समस्त भूतों को धारण और सभी भवनों का भरण पोषण करते हैं। आप अपने ही तेज और बल से जो कुछ भी धारण करते हैं, उसी को आपके प्रसाद से मैं भी यत्न पूर्वक धारण करती हूँ। आपके धारण किए हुए को ही मैं धारण करती हूँ। जिसे आपने धारण ना कर रखा हो, ऐसे कोई वस्तु को मैं धारण नहीं करती। ऐसा कोई भूत नहीं है जिसे आप निरंतर धारण ना करते हो। देव नारायण, आप ही प्रत्येक युग में जगत के हित की कामना से मेरा भार उतारते हैं। श्रेष्ठ, आप ही के तेज से क्रांत होकर के मैं रसातल को जा पहुंची हूँ और अपने उद्धार के लिए आपके ही शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। दानवों तथा दुरात्मा राक्षसों से पीड़ित होकर के मैं सदा आप सनातन पुरुष की ही शरण में आती हूँ और आती रहूंगी। मुझे तभी तक अधिक भय रहता है जब तक कि मैं अपना भार धारण करने वाले आप परमेश्वर की मन से शरण नहीं लेती हूँ। इस बात को मैं सैकड़ों बार देख चुकी हूँ। पुरातन युग के प्रारंभ काल में कमल योनि ब्रह्मा जी ने मुझे जल के ऊपर स्थापित किया था और मेरी मृतिका को मुट्ठी में बांध करके उसके द्वारा पहले 2 बड़े बड़े असुरों की मूर्तियां बनाई। वे दोनों पहले पहल महासागर में सोते हुए इन महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे और काठ एवं दीवार के समान अचेतन अवस्था में स्थित थे। इन्हीं की आकृतियों को भगवान जी ने मिट्टी से संवारा था। फिर ब्रह्मा जी की उत्तम प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। इसके बाद वे दोनों महान असुर आकाश को आच्छादित करते हुए बहने लगे। वायु रूपी प्राण से युक्त हुए उन दोनों असुरों को गोद में लेकर के ब्रह्मा जी ने उनके अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनमें से एक का शरीर तो उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का कठोर। तब जलद जन्मा भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण संस्कार किया और कहा, ये जो मृदु कोमल है इसका नाम मधु होगा और जो कठोर है वह कैटव कहलाएगा। नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों अत्यंत दुर्जय दैत्य बल के घमंड में मतवाले होकर के युद्ध की इच्छा से समस्त नव जगत में विचरने लगे। उन दोनों को युद्ध के लिए आया देख करके लोक पिता में ब्रह्मा वहीं इकारनव की जल राशियों में दृश्य हो गए। उन चतुर्मुख ब्रह्मा ने भगवान पद्मनाभ को नाभि के मध्य भाग से प्रकट हुए कमल पर ही गुप्त रूप से निवास करना पसंद किया। वे दोनों भगवान नारायण और ब्रह्मा जल के भीतर स्थित हो बहुत वर्षों तक सोते रहे, कभी हिले तक नहीं। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात वे दोनों भाई मधु और कैटव उस स्थान पर आए जहां ब्रह्मा जी विद्यमान थे। उन दुर्जय विशालकाय एवं भयंकर असुरों को देख करके ब्रह्मा जी ने कमल की नाल से भगवान विष्णु को ठोंका। उन्हें
जग जाने के लिए संकेत किया। तब महातेजस्वी भगवान पद्मनाभ शैया से उछल करके खड़े हो गए। उस एकार्णव जगत में जबकि तीनों लोक जल में मिल गए थे, उन दोनों असुरों तथा भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय सहस्त्रों वर्षों तक वह तुमुल युद्ध चलता रहा, किंतु वे दोनों असुर युद्ध में थके नहीं। दीर्घ काल तक युद्ध करके वे दोनों रण दुर्मद दैत्य मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान नारायण हरि से इस प्रकार बोले, देव, तुम्हारे युद्ध से हम दोनों भाई बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए स्पर्शनीय मृत्यु हो, किंतु हम दोनों को वहीं मारो जहां की पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो। शिवश्रेष्ठ, मारे जाने पर हम दोनों आपके पुत्र भाव को प्राप्त होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विधान बना दिया है कि जो हमें युद्ध में जीत ले, हम उसी के पुत्र हो। उनकी बात सुनकर के भगवान विष्णु ने उस युद्ध स्थल में उन दैत्यों को दोनों हाथों से पकड़ करके दबाया। इससे मधुर कैटव दोनों की मृत्यु होगी। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूब करके एक होगी। फिर जल की लहरों से मथित होकर के उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर के वहाँ का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। उन दैत्य के मेद से सारी पृथ्वी ढक गई, इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से ये जगत के लिए शाश्वत आधार बन गई। पूर्व काल में वराह रूप धारण करके इन्हीं भगवान नारायण ने मार्कंडेय जी के देखते देखते मुझे एक दाढ़ पर उठा करके पानी के भीतर से बाहर निकाला था। फिर उस दिन आप लोगों के सामने ही प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अपने पग बढ़ा करके त्रिलोकी को नापते हुए मुझे दैत्यराज बलि के पास से छीन लिया। इस समय भी अत्यंत कष्ट में पड़ करके अनाथ सी हो रही हूँ और इन्हीं शरणागत वत्सल जगन्नाथ गदाधर की शरण में आई हूँ। अग्नि स्वर्ण का गुरु है, सूर्य समस्त किरणों के गुरु माने गए हैं, नक्षत्रों के गुरु चंद्रमा हैं, परंतु मेरे गुरु ये भगवान नारायण ही हैं। अकेली मैं जिस चराचर जगत को धारण करती हूँ, मेरे द्वारा धारण किए गए इस समस्त जगत को तथा मुझे भी भगवान गदाधर ही धारण करते हैं। इन्होंने ही जमद अग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर के मेरा भार उतारने की इच्छा से रोष पूर्वक मुझे 21 बार क्षत्रियों से रहित किया था। मैं ही हूं जिसे रण यज्ञ की विधि में प्रतिष्ठित करके भृगुनंदन परशुराम ने राजाओं के रक्त से तृप्त किया था और पिता के श्राद्ध में महिषी कश्यप को मेरा दान कर दिया था। मैं क्षत्रियों के रक्त से भीगी हुई थी। मेरे शीश से मरे हुए राजाओं के मांस, मेद और अस्थियों की दुर्गंध फैल रही थी। उसी दशा में रसवाला युक्ति की भांति में महिषी कश्यप की सेवा में उपस्थित हुई। उस समय ब्रह्म ऋषि कश्यप ने मुझसे कहा, वस्ते क्या कारण है, तुम नीचे मुख किए वीर पत्नी के इस व्रत को धारण करके विषाद में डूबी हुई है। उस समय मैंने लोक पिता कश्यप जी को ये सूचित किया, ब्राह्मण महात्मा परशुराम ने मेरे पतियों को मार डाला है। शस्त्र ग्रहणी जिनकी जीविका का साधन था, उस प्रकर्मी क्षत्रियों में हीन होकर के मैं विधवा हो गई हूँ। मेरे सारे नगर राजाओं से शून्य हो गए हैं। अतः अब मुझे में जीवित रहने का उत्साह नहीं रह गया है। अतः भगवान, मुझे ऐसा कोई नरेश पति दीजिए जो आपके समान ही शक्तिशाली हो और समुद्र से गिरी हुई मेरी ग्राम और नगरों सहित रक्षा कर सके। प्रभावशाली भगवान कश्यप ने मेरी यह बात सुनकर के कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मुझे राजा मनु के हाथ में दे दिया। इस प्रकार मैं वत्सत मनु से प्रकट हुए दिव्य इक्ष्वाकु कुल में आ पहुंची।
उस कुल के सभी लोग नरेश थे। वहाँ दीर्घ काल तक एक राजा से दूसरे राजा के अधिकार में आती रही। इस प्रकार मैं बुद्धिमान राजा मनु के हाथ में सौंपी गई और महिषी समुदाय के तुल्य तेजस्वी सहस्त्र राजाओं के उपभोग में आई। बहुत से शूरवीर क्षत्रिय मुझे जीत करके स्वर्गलोक को चले गए। वे काल के अधीन होकर के मुझ में ही लीन हुए थे। जगत में मेरे ही लिए युद्ध स्थल में कभी पीठ रख दिखाने वाले बलवान क्षत्रियों के परस्पर युद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। आप लोगों के द्वारा परिचालित देव के द्वारा ही इस जगत का परिपालन होता है। अतः आप जगत के हित के लिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे रणभूमि में राजाओं का संहार हो। यदि मुझ पर भगवान जी की दया हो, ये एकमात्र चक्रधारी श्रीमन भगवान विष्णु मेरा भार शिथिल करने के लिए मुझे अभयदान दें। मैं भार से संतप्त होकर के शरण खोजती हुई जिनकी शरण में आई हूँ वे ही वे ये भगवान विष्णु यदि मेरा भार उतारना उचित समझे तो इसके लिए मुझे आश्वासन दें। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथ्वी का वाक्य विषयक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ।